हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कजरी तीज या निमाड़ी तीज की पूजा। तो आप इसकी पूजा बाहर तालाब के पास जाके भी कर सकते हैं या आप घर पर भी कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी कर रहे हो इस तरीके से जल का छींटा देके थोड़ा सा जो है या तो गोबर से या मिट्टी से या हल्दी से इस तरीके से लीप लीजिएगा। और उसके बाद ये देखिए, मैंने एक कटोरी में यहाँ पे दाने ले लिए हैं अनाज के। आप चाहें तो गेहूँ ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने बाजरा लिया है। और अब इसके अंदर हम ये नीम की टहनी लगा देंगे, क्योंकि निमाड़ी तीज वाले दिन नीम की ही विशेषकर पूजा होती है। तो इस तरीके से आप अपनी टहनी को या तो मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं, अनाज में भी रख सकते हैं। और इस दिन तालाब की विशेषकर पूजा होती है। तो ये देखिए, मिट्टी का इस तरीके का आप कोई बर्तन ले लीजिएगा और उसमें जो है आप दूध और जल मिलाकर भी भर सकते हैं, खाली कच्चा दूध भी भर सकते हैं या खाली पानी भी भर सकते हैं। तो हम वो ले लेंगे। और अब मैंने हमारी जो है नीम की टहनी पे इस तरीके से चुन्नी उड़ा दी है और जल का लोटा ले लेंगे हम साथ में। और ये देखिए, सबसे पहले हम हल्दी से तिलक करेंगे, क्योंकि ये जो पूजा होती है वो सुहाग भाग की होती है और हल्दी रोली से जो है इसमें तिलक किया जाता है। जैसे हम और तीज पूजते हैं उसी तरीके से इस तीज का भी बहुत विशेष महत्व होता है। बहुत अच्छे से इसे भी पूजन करना चाहिए। तो ये देखिए, हम अपनी जो है नीम के ऊपर भी तिलक कर लेंगे। हमने ये जो तालाब स्वरूपी यहाँ पे छोटा सा तालाब बनाया है उसको भी हम इस तरीके से तिलक कर लेंगे। हल्दी से चारों तरफ तिलक कर लेंगे, अपने लोटे पे भी कर लेंगे और फिर उसके बाद हम रोली से भी तिलक कर लेंगे। कजरी तीज का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है सुहाग भाग में, सुहाग की पाठ पूजा के उसमें। और जो भादो आता है, भादो के कृष्ण पक्ष की तृतीया को यह पर्व मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में और क्या कहते हैं बनारस में और मिर्ज़ापुर में ज़्यादा अधिकतर विशेष रूप से इस पर्व को मनाया जाता है। और सुहाग भाग के लिए ही होता है ये व्रत भी, जैसे और तीज का व्रत होता है। और इसमें भी कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए और सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग अटल सुहाग के लिए इस व्रत को करती हैं। और पति के हाथों से ही रात को चंद्रमा देखकर इस व्रत को खोला जाता है। और ये देखिए, इस तरीके से आप जैसे हम लोग गनगौर वगैरह पे भी पूजते हैं सुहाग भाग को, उसी तरीके से ऐसे कलावे को दीवार पे लगा दिया जाता है। मेहंदी से या आटे से लगा सकते हैं आप। और इस तरीके से ये 16-16 टिक्की लगानी होती है। 16 टिक्की मेहंदी की, 16 टिक्की रोली की, 16 टिक्की हल्दी की। और कई कई जगह पे यहाँ पे 16 टिक्की काजल की भी लगाई जाती है। तो इस तरीके से इसको सुहाग पूजना बोलते हैं। तो इस तरीके से कर लेते हैं। और अब ये देखिए, थोड़े से चावल हम चढ़ा देंगे जो हमने यहाँ पे तालाब बनाया है उसमें, थोड़े से ये हमारे सुहाग भाग के ऊपर। और जो हमने ये नीम रखी है नीम के ऊपर लोटे में भी डाल देंगे। और अब हम ये चीनी डाल रहे हैं, तो हम चावल और चीनी दोनों से इस तरीके से सब तरफ से हम पूज लेंगे। और उसके बाद ये देखिए, हमने अपना दीपक ले लिया है। और अगर आपके पास फूल हो तो आप इस तरीके से फूल चढ़ा दीजिए अपने तालाब के आसपास। इस तरीके से आपको जो इजीली सामान मिल जाए फूल वगैरह, उससे आप बहुत आसान तरीके से इसकी पूजा कर सकते हैं। और इससे बोलते हैं सुहाग अटल होता है हमारा। और ये देखिए, अब थोड़ा सा हम जो है कलावा हमारे ये जो हमने तालाब बनाया है उस पर भी चढ़ा देंगे इस तरीके से। और अगर आपके आसपास तालाब हो तो आप तालाब पे जाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सुहाग का सामान चढ़ा रही हूँ। हो सके तो 16 चीज़ें चढ़ा दीजिएगा। और अगर 16 आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मेन चीज़ें होती हैं बिंदी, मेहंदी, रोली, काजल, चूड़ी, वो चढ़ा दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, अब ये मैंने भोग के रूप में मैंने यहाँ पे कलाकंद चढ़ाया है। आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। और जब आप शाम के टाइम पे व्रत खोलेंगे तो मालपुए बनाने का विशेष महत्व होता है, तो आप पूड़े या मालपुए ज़रूर बनाएं। और उसके बाद ये देखिए, फल ले लिए हैं मैंने, कुछ भी ऋतु फल ले सकते हैं आप। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप शाम को व्रत खोलेंगे आप तो अपने पति के हाथों से ही जल ग्रहण करके इस व्रत को खोला जाता है। सुहाग भाग के लिए होता है, जैसे करवा चौथ वगैरह का होता है, उसी तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और अब इस तरीके से हमने अपना दिया जो है प्रज्वलित कर लिया है। और इस दिन जो है औरतें मिलकर बैठकर बहुत सारे गीत वगैरह गाते हैं और इसे तीजा भी कहते हैं। और इस दिन जो है विशेषकर मेहंदी वगैरह लगवानी चाहिए, सुहाग भाग का है। तो आप इस दिन जितना हो सके उस दिन सुहाग का श्रृंगार खुद भी करें और हो सके उतना आपको सुहाग दान भी करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपने जो है दीपक को भी जो है रोली और चावल से तिलक कर लिया है इस तरीके से। और आप जो है इसके बाद यहाँ पर आरती उतार लेंगे हमारे जो है नीम की और तालाब की। इस तरीके से जो हमने 16 टिक्की लगाई थी उस पर भी दिया इस तरीके से दिखा देंगे। और जो है हाथ में चावल लेकर आपको यहीं बैठकर जो है तीजा की जो है कहानी सुननी होती है, कजरी तीज की। उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और कहानी सुनने के बाद ये जो चावल हैं ये हमने जो तालाब बनाया है इसी में इस तरीके से छोड़ देने हैं। और उसके बाद आपको जो है सूर्य भगवान को जल देना है।
और रात को जब आप व्रत खोलेंगे तो आपको चंद्रमा को जल देकर व्रत खोलना है, और उससे पहले आपको चंद्रमा को जल देने से पहले पूड़े या मालपुए कुछ भी जो बनाया हो उसमें कुछ दक्षिणा रख के जो है अपनी सास को बायना देना होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही सरल तरीके से अपनी कजरी तीज का व्रत कर सकते हैं, उसका जो है पाठ पूजा कर सकते हैं। तो मैंने आपको विधि बता दी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें प्रीटी कॉर्नर को। राधे राधे।